लास्ट लेक्चर में हमने वलय की थ्योरम्स पढ़ी थी, वलय पूर्णांक के प्रांत पढ़ लिया था, क्षेत्र पढ़ लिए थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब है हमारी थ्योरम्स है वलय के ऊपर कि वलय की जो हमने वलय पढ़ लिया था, अब उनके बेसिस के ऊपर हमारी थ्योरम्स है। मैंने आपको बोला था कि अपनी डेफिनेशंस क्लियर कर लेना वलय की, पूर्णांक के प्रांत की और क्षेत्र की, जो भी हमने डेफिनेशंस लिखी थी, क्योंकि थ्योरम में हमें वो डेफिनेशन यूज़ में आएंगी तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होते रहोगे कि कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर आपने डेफिनेशंस क्लियर नहीं की है तो पहले डेफिनेशन क्लियर करना और उसके बाद ही थ्योरम्स करना ना। हमारा नेक्स्ट है वलय के प्रारंभिक गुणधर्म। क्या कह रहा है कि ये यदि R एक वलय है जिसमें A B C बिलोंग्स टू R है तो सिद्ध कीजिए। ये कह रहा है कि R एक वलय है, A B C इस R के कोई 3 एलिमेंट है, तो मुझे ये कंडीशंस प्रूफ करनी है 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन प्रूफ कर रही हूँ और यहाँ मुझे दे दिया है कि R क्या है, वलय है, तो यानी R वलय की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बात सुनिए। अब मुझे सबसे पहला प्रूफ करना है कि A.0 बराबर है 0.A, ये बराबर होंगे 0 के, यानी A.0 भी बराबर है 0 के और 0.A भी बराबर होगा 0 के। मुझे ये प्रूफ करना है ना। यहाँ देखिए मैंने लिया है, हम लिख सकते हैं 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में मैं बाईं ओर A से गुणन संक्रिया करा रही। याद रखना संक्रिया सारी गुणन ही कराऊंगी। तो हो गया A.0 इज इक्वल टू A.0 प्लस 0। ये तो हो गया A.0 बंटनता के नियम से, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि R एक वलय है, वो वलय की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बंटनता के नियम से आप इसे लिख सकते हो A.0 प्लस में A.0। अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में मैं बाईं ओर किससे संक्रिया करा रही हूँ, माइनस ऑफ A.0 से। तो माइनस ऑफ A.0 प्लस A.0 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस ऑफ A.0 प्लस A.0 प्लस A.0। ये देखिए प्रतिलोम अवयव के नियम से तो ये क्या हो गया 0, और मैं साचर्यता नियम से इसे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ A.0 प्लस A.0 प्लस A.0। साचर्य प्रतिलोम ना, वापस से प्रतिलोम अवयव के नियम से ये क्या हो गया 0 प्लस A.0, और तत्समक अवयव के नियम से A.0 किसके बराबर, A.0 प्लस 0 किसके बराबर हो गया A.0, यानी A.0 आपका प्रूफ हो गया किसके बराबर, 0 के बराबर। और इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि 0.A भी किसके बराबर होगा, 0 के। इसे कैसे प्रूफ कर दोगे, यहाँ बाईं पक्षों में संक्रिया कराई थी, अब दाईं पक्षों में संक्रिया कराना। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। सेकंड मुझे प्रूफ करना है कि A डॉट ऑफ माइनस बी बराबर होता है माइनस ऑफ A डॉट बी के, या फिर माइनस ऑफ A डॉट बी हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ A डॉट बी। तो देखिए सेकंड पार्ट मैं कंडीशन फर्स्ट से ले रही हूँ, जहाँ की A.0 किसके बराबर है 0 के, जहाँ A किसका एलिमेंट है R का। मैं यहाँ पे 0 को लिख सकती हूँ B प्लस ऑफ माइनस बी, किसके नियम से, प्रतिलोम अवयव के नियम से। बंटनता के नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ A डॉट बी प्लस A डॉट माइनस बी इज इक्वल टू 0। मैं अब क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर माइनस ऑफ A डॉट बी से संक्रिया कराने पर, तो संक्रिया करा रही हूँ माइनस ऑफ A डॉट बी से बाईं पक्षों में, तो माइनस ऑफ A डॉट बी प्लस A डॉट बी प्लस A डॉट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ A डॉट बी प्लस में 0। साहचर्यता नियम से आप इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ A डॉट बी प्लस A डॉट बी प्लस A डॉट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ A डॉट बी लिख सकते हो आप इसे तो किससे, साहचर्य नियम से, और इसे तत्समक अवयव के नियम से। प्रतिलोम अवयव के नियम से ये क्या हो गया 0 हो गया, यानी 0 प्लस A डॉट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ A डॉट बी। और तत्समक अवयव के नियम से आप लिख सकते हो A डॉट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ A डॉट बी। और इसी तरीके से आप इसे दूसरा भी प्रूफ कर सकते हो कि माइनस ऑफ A डॉट बी किसको लिख सकते हो, माइनस A डॉट बी। तो यानी माइनस ऑफ A डॉट बी बराबर हो गया A डॉट ऑफ माइनस बी या फिर माइनस ऑफ A डॉट बी। अब मुझे तीसरी जो कंडीशन है वो प्रूफ करनी कि माइनस A इंटू माइनस बी ये बराबर होगा A डॉट बी के। तो देखिए मैं LHS लेके चल रही हूँ माइनस A डॉट माइनस बी। देखिए मैं यहाँ पर कौन सी कंडीशंस लेके चल रही हूँ, ये वाली लेके चल रही हूँ। यहाँ देखिए माइनस A डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ A डॉट बी। तो देखिए यहाँ पे B माइनस का है, तो यहाँ पे B की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा।
ठीक है। स्थिति 2 से तो माइनस ए डॉट बी को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ए डॉट बी, तो ए माइनस ऑफ ए डॉट माइनस ऑफ बी को आप इससे लिख सकते हो माइनस ऑफ ए डॉट ऑफ माइनस बी, ठीक है। बी की जगह माइनस बी था। नाउ वापस से स्थिति सेकंड से कि ए डॉट माइनस बी किसके बराबर, माइनस ऑफ ए डॉट बी के, तो ये हो गया माइनस ऑफ ए डॉट बी, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस ऑफ ए डॉट माइनस ऑफ बी, ये बराबर हो गया ए डॉट बी के, और आपको यही प्रूफ करना था तीसरी कंडीशन। ना फोर्थ कंडीशन है कि ए डॉट बी माइनस सी बराबर होगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी के। तो देखिए नाउ ए डॉट बी माइनस सी आप इसे लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ऑफ माइनस सी। आर एक वलय है और ए बी सी आर के एलिमेंट है, तो वलय की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, तो बंटनता के नियम से आप इसे लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट ऑफ माइनस सी। क्लियर है। नाउ ए डॉट ऑफ माइनस बी किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए डॉट बी के, यहाँ बी की जगह सी है, तो ए डॉट ऑफ माइनस सी किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ ए डॉट सी सेकेंड स्थिति से। तो ए डॉट बी बी माइनस सी बराबर हो गया ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी के। फिफ्थ कंडीशन हमें प्रूफ करनी है कि बी माइनस सी डॉट ए बराबर होगा बी डॉट ए माइनस सी के डॉट ए के। नाउ देखिए लेके चलिए बी माइनस सी डॉट ए, आप बी माइनस सी को लिख सकते हो बी प्लस ऑफ माइनस सी डॉट ए। बंटनता के नियम से आप इसे लिख सकते हो बी डॉट ए प्लस माइनस सी डॉट ए। क्लियर है। नाउ सेकेंड स्थिति से माइनस ए डॉट बी किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ए डॉट बी के, यहाँ से आपका माइनस सी डॉट ए क्या हो जाएगा, माइनस सी डॉट ए। तो बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए, ये कंडीशन सेकंड से। तो ये थी वलय के प्रारंभिक गुणधर्म 5 थे जो हमने प्रूफ कर लिए हैं। आपको इन्हें बस नियम से याद रखने और उन्हीं नियम से इन्हें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। नाउ अब है हमारी थ्योरम्स आगे। देखिए सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते, अथवा सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू ए सी इट्स इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देखिए ये हमें क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि जो मेरी वलय है आर, मुझे से क्या प्रूफ करना होगा, वो शून्य भाजक रहित होगी इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं। कि अगर मेरी वलय आर शून्य भाजक रहित है तो आर में निरसन नियम लागू होते हैं, और अगर आर में निरसन नियम लागू होते हैं तो आर कैसी होगी, शून्य भाजक रहित होगी। यहाँ देखिए आर आपकी एक वलय है, आपको शून्य भाजक रहित यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो या तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0। निरसन नियम क्या होते हैं, वही होते हैं वाम और दक्षिण निरसन नियम। यहाँ बस एक चीज याद रखना कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इट्स इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, ये वाम निरसन नियम हो गया। ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी ए इज इक्वल टू सी ए, इट्स इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, ये हो गया दक्षिण निरसन नियम। क्लियर है। तो अगर आर शून्य भाजक रहित है तो आर में निरसन नियम लागू होते हैं, और अगर आर में निरसन नियम लागू है तो आर कैसी है, शून्य भाजक रहित है। इसका दूसरा स्टेटमेंट इसी को दिया कि सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर पूर्णांकीय प्रांत है। देखो आपको पता है कि पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, क्रम विनिमय वलय हो, गुणांशक इकाई तत्समक वलय हो, तत्समकी वलय हो, शून्य भाजक रहित हो। यहाँ आपको इकाई सहित क्रम विनिमय, यानी क्रम विनिमय वलय और तत्समकी वलय तो डिफाइन कर दिया है कि आर है जो क्रम विनिमय वलय भी है और तत्समकी वलय भी है, पूर्णांकीय प्रांत होगी। सिर्फ एक कंडीशन प्रूफ करनी है कि शून्य भाजक रहित होगी। तो ये स्टेटमेंट सेम ही आ गया, यहाँ सिर्फ आर को दिया था वलय, यहाँ क्रम विनिमय तत्समकी वलय दे दिया आर। प्रूफ तो आपको वही करना है कि शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि ये क्या है, निरसन नियम है। कौन सा, वाम निरसन नियम लागू हो रहा है। क्लियर है। तो स्टेटमेंट सिर्फ दोनों एक ही जैसे हैं, कोई कंफ्यूजिंग का नहीं है। यहाँ पे आर है वो आपको क्रम विनिमय तत्समकी वलय दे दी है, हमें उसे पूर्णांकीय प्रांत प्रूफ करना है, यानी सिर्फ एक कंडीशन प्रूफ करनी है कि वो क्या होगी, शून्य भाजक रहित होगी। तो देखिए प्रतिबंध की आवश्यकता मैं मानकर चल रही हूँ कि आर क्या है, मेरी शून्य भाजक रहित है, तो मुझे प्रूफ करना है कि आर में निरसन नियम लागू होते हैं।
ठीक है। तो माना आर शून्य भाजक रहित है और ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आर के 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, जो इस तरीके से है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैं वाम निरसन नियम लेके चल रही हूँ। नाउ इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में दाईं ओर माइनस ऑफ ए डॉट सी से संक्रिया कराने पर, कराइए संक्रिया, तो ये क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ऑफ माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस माइनस ऑफ ए डॉट सी। ठीक है। नाउ आपने अभी स्थिति कंडीशंस पढ़ी थी कि माइनस ऑफ ए डॉट सी को यानी माइनस ऑफ ए डॉट बी को आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए ए डॉट माइनस बी, तो आप इस माइनस ऑफ ए डॉट सी को लिख सकते हो ए डॉट ऑफ माइनस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट ऑफ माइनस सी। प्रतिलोम अवयव के नियम से, क्योंकि आर वलय दी हुई है तो वलय की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, तो प्रतिलोम अवयव के नियम से क्या हो गया 0। बंटनता के नियम से ये क्या होगा, ए डॉट ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। चूंकि आर कैसा है, शून्य भाजक रहित है, तो या शून्य भाजक रहित है तो या तो ए बराबर 0 होगा या फिर बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा। शून्य भाजक रहित तो यही तो कहता है कि ए डॉट बी बराबर 0 है, तो या तो ए बराबर 0 या फिर बी बराबर 0। तो आर शून्य भाजक रहित है तो या तो ए बराबर 0 या फिर बी माइनस सी बराबर 0। लेकिन ए बराबर 0 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी से 0 क्या होगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी बी इज इक्वल टू सी। हम वाम निरसन नियम लेके चले थे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो इट्स इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, यानी आर में निरसन नियम लागू होते हैं। इसी तरीके से हम आर में क्या प्रूफ कर सकते हैं, दक्षिण निरसन नियम सत्य है, तो यानी आर में निरसन नियम लागू होते हैं। तो अगर आर शून्य भाजक रहित है या अर्थात कोई इकाई क्रम विनिमय सहित वलय अगर आर पूर्णांक के प्रांत है तो आर में निरसन नियम लागू होते हैं। अब हमें प्रूफ करना है प्रतिबंध की पर्याप्तता कि अगर आर में निरसन नियम लागू होते हैं तो आर क्या होगा, एक शून्य भाजक रहित होगा। क्लियर है। मैंने मान लिया कि आर में निरसन नियम लागू होते हैं और मुझे प्रूफ करना है कि आर में क्या है, शून्य भाजक रहित होगा। अगर पॉसिबल है तो मैंने मान लिया कि आर शून्य भाजक रहित नहीं है। शून्य भाजक रहित नहीं है तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स इम्प्लाइज a डॉट b इज इक्वल टू 0। यही तो होगी, क्योंकि शून्य भाजक रहित नहीं है ये मैंने माना है। अगर होती तो या तो a बराबर 0 होते, b बराबर 0 होता है। तो अगर संभव है तो मैंने माना कि a b बिलोंग्स टू r के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, a या तथा a डॉट b इज इक्वल टू 0। अगर पॉसिबल है तो हमने यही वैल्यूज डिफाइन की है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़। नाउ अब हमने मान लिया, और चूंकि हमने अभी कंडीशंस पढ़ी थी कि a डॉट 0 किसके बराबर होता है, 0 के, तो a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट में a डॉट b बराबर है 0 के, इक्वेशन 2 में a डॉट 0 इक्वल है 0 के। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट 0। यही हो जाएगी कंडीशन। चूंकि आर में निरसन नियम लागू होते हैं तो वाम निरसन नियम से ये क्या होगा, b इज इक्वल टू 0, जो कि विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि हम मानकर चले कि आर शून्य भाजक रहित नहीं है, अर्थात a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ b इज इक्वल टू 0 मिल गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यानी जो हमने माना है कि आर शून्य भाजक रहित नहीं है, गलत है। यानी आर क्या है, शून्य भाजक रहित है। क्लियर है ये थ्योरम। ना अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, देखिए आपको एक वलय दी हुई है ZP, और इस ZP में एलिमेंट कैसे हैं, 0 से लेके P-1 तक, मोडुलो P डॉट P, यानी मोडुलो P के साथ डिफाइन है। तो एक वलय है ZP प्लस P डॉट P, पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि P अभाज्य संख्या है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ZP पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि और केवल यदि P कैसी हो, अभाज्य संख्या, कि अगर ZP पूर्णांकीय प्रांत है तो P अभाज्य संख्या है, और अगर P अभाज्य संख्या है तो ZP कैसा है, पूर्णांकीय प्रांत है। यही प्रूफ करना है। तो देखिए प्रतिबंध की आवश्यकता, मैंने मान लिया कि P क्या एक अभाज्य संख्या। अगर P अभाज्य संख्या है तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि जो ये वलय है ZP प्लस P डॉट P क्या होगी, एक पूर्णांकीय प्रांत होगी।
पूर्णांकीय प्रांत प्रूफ करने के लिए पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन क्या कहती है कि इकाई सहित वलय हो, क्रम विनिमय वलय हो और शून्य भाजक रहित वलय हो। ये 3 कंडीशंस प्रूफ करनी है ना। चूंकि ZP के अवयव कैसे पूर्णांक है और हमें पता है अगर ZP के अवयव पूर्णांक है तो ZP कैसी वलय होती है, क्रम विनिमय तत्समकी वलय होती है। तो ये जो ZP है ये क्रम विनिमय तत्समकी वलय है। पूर्णांकीय प्रांत प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ एक ही कंडीशन प्रूफ करनी है और वो है कि ये क्या होगी, शून्य भाजक रहित वलय होगी। क्लियर है। तो यही था, चूंकि ZP के अवयव पूर्णांक है इसलिए ZP का एक क्रम विनिमय तत्समकी वलय। अब हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि ZP क्या है, शून्य भाजक रहित वलय है। तो मैंने 2 एलिमेंट मान लिए कि x और y क्या है, ZP के 2 एलिमेंट है और इस प्रकार है। देखिए शून्य भाजक रहित वलय सिर्फ गुणन के लिए डिफाइन होती है कि a डॉट b बराबर 0 है तो या तो a बराबर 0 या b बराबर 0 और यहाँ मोडुलो p के साथ डिफाइन है। तो x y अगर बिलोंग करते ZP को 2 एलिमेंट इस तरीके से हैं कि x डॉट मोडुलो पी वाई इज इक्वल टू 0, देन x डॉट वाई इज इक्वल, चूंकि मोडुलो के साथ डिफाइन है तो आपको पता है किसी भी 2 वैल्यूज का आपको मैंने पढ़ाया था कि जब मोडुलो 5 दिया था तो हम क्या करते थे, a इंटू बी और 5 से डिवाइड कर देते थे। यही मोडुलो गुणन के लिए डिफाइन था। तो x डॉट वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में p, या तो x अपॉन p या y अपॉन p। चूंकि p क्या एक अभाज्य संख्या है और p अगर अभाज्य संख्या है वो x और y को डिवाइड कर रही है। अब p अभाज्य संख्या है तो वो तो सिर्फ किसे डिवाइड कर सकती है, या तो 1 से डिवाइड होती है, खुद की वैल्यू से डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पर जो p है वो x को डिवाइड कर रहा है या फिर y को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब x या तो 0 है या p से छोटा है, तभी प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो जो x और y है वो 0 से p के बीच में लाई करेंगे, यानी अब अगर x p से छोटा है तो वो तो प्रॉपर डिवाइड कर ही नहीं सकता क्योंकि p अभाज्य संख्या है। तो यानी x और y क्या हो जाएंगे, 0 होगा। तो यानी यहाँ से x बराबर 0 होगा या फिर y बराबर 0 होगा क्योंकि p एक अभाज्य संख्या है। तो यानी x डॉट वाई इज इक्वल टू या तो x बराबर 0 या y बराबर 0, यानी ZP क्या है, शून्य भाजक रहित है। यानी ZP क्या एक पूर्णांकीय प्रांत है। क्लियर है। इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना क्योंकि p अभाज्य संख्या p x और y को डिवाइड कर रहा है। हमें पता है अगर p अभाज्य संख्या जो x और y को डिवाइड करेगी प्रॉपरली वो तभी डिवाइड करेगी जब x और y क्या हो, 0 हो। क्लियर है ना। अब है प्रतिबंध की पर्याप्तता कि हमने मान लिया कि ZP क्या एक पूर्णांकीय प्रांत है तो हमें उसे क्या प्रूफ करना है कि P एक अभाज्य संख्या है। तो माना ZP पूर्णांकीय प्रांत है तब हमें सिद्ध करना है कि P एक अभाज्य संख्या है। मैं इसका कन्वर्स लेकर चल रही हूँ कि मैंने मान लिया कि P अभाज्य संख्या नहीं है। अगर P अभाज्य संख्या नहीं है, नॉर्मली देखिए आप यहाँ पर जो 6 है अभाज्य संख्या नहीं है तो हम इसे 2 अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 10 अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन इसे 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो अगर P अभाज्य संख्या नहीं है तो P के 2 गुणनखंड विद्यमान होंगे, P1 और P2, इस तरीके से कि P इज इक्वल टू P1 इंटू P2, जहाँ P1 और P2 किससे लाई करेंगे, 0 से P के बीच में लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 और 3 है, 0 से बड़े और 6 से छोटे हैं, तो इसी तरीके से P1 और P2 क्या है, 0 से P के बीच में लाई करेंगे। क्लियर है। नाउ चूंकि ZP शून्य भाजक रहित वलय है, क्योंकि हमने इसे पूर्णांक के प्रांत माना है तो शून्य भाजक रहित वलय तो होगी। तो x y बिलोंग्स टू ZP के लिए x डॉट वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0। यहाँ देखिए P1 इंटू P2 जब निकालेंगे तो यानी P1 P2 अपॉन P, और P1 P2 किसके बराबर है, P के बराबर है। P अपॉन P प्रॉपर डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर P1 और P2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए P1 इज नॉट इक्वल टू 0, P2 इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन P1 इंटू P2 क्या आ गया है, इज इक्वल टू 0। ये किसकी डेफिनेशन होगी, शून्य भाजक सहित वलय की होगी, जो कि विरोधाभास है क्योंकि ZP तो क्या है, शून्य भाजक रहित वलय है। तो यानी जो हमने माना है कि P अभाज्य संख्या नहीं है वो गलत है, यानी P क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है ये चीज, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है
सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। हमें ये बताना है कि जो क्षेत्र होता है, प्रत्येक क्षेत्र हमेशा क्या होते हैं, पूर्णांकीय प्रांत होते हैं, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र हो ये जरूरी नहीं है। अब देखिए क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है कि वो क्रम एक वलय है यार, वो कैसी हो, क्रम विनिमय वलय हो, तत्समकी वलय हो और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। पूर्णांकीय प्रांत क्रम विनिमय वलय हो, तत्समकी वलय और शून्य भाजक रहित वलय हो। तो मैंने मान लिया कि F क्या क्षेत्र है, अगर F क्षेत्र है तो ये क्रम विनिमय तत्समकी वलय होगी। क्योंकि अब F को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या सिद्ध करना होगा कि F क्या है, शून्य भाजक रहित है। क्योंकि F क्षेत्र है तो ये दो डेफिनेशन को तो ये सेटिस्फाई करता है कि क्रम विनिमय तत्समकी वलय, जो कि पूर्णांकीय प्रांत में भी सेम है। हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि F क्या है, शून्य भाजक रहित है। क्लियर है। नाउ मैंने मान लिया कि A और B F के क्षेत्र के दो एलिमेंट है जहाँ A क्या है, नॉट इक्वल टू 0। नाउ तो A डॉट B इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर में A इनवर्स से संक्रिया करा रही, तो A इनवर्स इंटू A इंटू B इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0। क्यों? क्योंकि A क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है और अगर A F को बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी तो F को बिलोंग करेगा, क्योंकि F एक क्षेत्र है और इसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम F में विद्यमान होगा और A अशून्य है तो इसके A का प्रतिलोम अवयव भी F में क्या होगा, विद्यमान होगा। इसलिए A इनवर्स भी क्या कर रहा है, F में एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ साहचर्य नियम से लिख सकते हो A इनवर्स इंटू A इंटू B इज इक्वल टू, और ये तत्समक अवयव के नियम से 0। चूंकि हमें पता है संक्रिया गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। तो प्रतिलोम अवयव के नियम से ये क्या हो गया, 1 इंटू बी इज इक्वल टू 0 और तत्समक अवयव के नियम से b इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं लेकर चली थी a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू 0 तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 0। वहां पर आप क्या करोगे, दाएं पक्षों में बी इनवर्स से संक्रिया करा दोगे। तो यानी रिजल्ट क्या हो गया कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो या तो a बराबर 0 या फिर b बराबर 0। यानी f क्या होगी, शून्य भाजक रहित वलय है, इसलिए जो क्षेत्र f है वो क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है। लेकिन इसका कन्वर्ट यानी इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। क्यों? एक एग्जाम्पल से ले रही हूँ, मैंने एक पूर्णांकों का वलय ले लिया z। ये एक ऐसा वलय है जो कि क्या है, पूर्णांकीय प्रांत तो है। आप देख लेना, ये पूर्णांकीय प्रांत की हर एक डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। यानी इसके सिर्फ -1 और 1 के अलावा किसी भी अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम इस z में विद्यमान नहीं है। आप लेकर देख लेना, z में हर तरह के एलिमेंट होंगे, 0 प्लस -1 प्लस -2। ठीक है, पूर्णांक के प्रांत की डेफिनेशन आपके पास है, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जब आप इसके क्षेत्र पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र में दो डेफिनेशन सिमिलर है और वो है क्रम विनिमय तत्समकी वलय। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, पूर्णांक के प्रांत में तो शून्य भाजक रहित और क्षेत्र F में वो क्या होना चाहिए, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो आपको यही प्रूफ करना होगा। तो जब आप इसमें निकालोगे तो आप देखना इसके अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम इसमें विद्यमान नहीं होंगे, सिर्फ -1 और 1 के ही गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होंगे। इसके अलावा इसके किसी भी अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम इसमें विद्यमान नहीं होंगे। तो प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। क्लियर है। ये होगी थ्योरम। हम आगे भी थ्योरम पढ़ेंगे। अगर इन थ्योरम्स में आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपकी पिछली डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप थ्योरम्स पढ़ पाओगे।